Okay. Now let's see. So today, good morning one and all. Today we are going to discuss about the nutrient cycles and how these nutrients never run out of ecosystem because of presence of this cycle. And as we discussed right now, that cycle is a never-ending process. So how do we use nutrients for? What? How do we use nutrients for? What do we use nutrients for? What are the different ways organisms can get nutrients? So probably there are various kinds of nutrient uptaking system, isn't it? Like saprotrophs, like autotrophs, like heterotrophs. So basically, if we divide these trophic level into two systems, then this is the autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are those organisms which make their food by own. Okay, by different process. It may involve like photosynthesis. Okay, then heterotrophs. Heterotrophs में क्या होते हैं? That is dependent on autotrophs. They derive nutrients from these autotrophic organisms, isn't it? Then, apart from that, these heterotrophs contains saprotrophs and the secondary consumer, what we say. Okay. So saprotrophs क्या है? वो भी heterotrophs ही. They depend on others, but what they do? They grow on the decayed and dying organic matters, isn't it? Yes, sir. Clear? एक क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स जो खुद फोटोसिंथेसिस खुद अपना भोजन बनाते हैं. हेट्रोट्रॉप्स होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. दूसरे पे कौन डिपेंडेंट हो सकते हैं? एक या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हो और दूसरा क्या हो सकता है जो मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हो. ठीक है, एक लाइव पे एक डेड पे. तो जो डेड पे करेगा उसको हम लोग क्या करते हैं कहते हैं, उसका स्पेसिफिक टर्म क्या है? सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स. ओके. और सेप्रोफाइट्स. अदर देन दैट आप कोप्रोफेगस देखते होगे या जो कुछ भी देखते होगे, अल्टीमेटली दीज कोप्रोफेगस, दीज आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. ओके. कोप्रोफेगस जो दूसरे के ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, जो उनके फीकल मैटर को फीड करते हैं, उसको कोप्रोफेगस बोलते हैं. ठीक है ना? तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे? देखो, सबसे बड़ी बात है, वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टडीज 10+2 लेवल में भी आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होती है वो ना ना उसको जनरेट किया जा सकता है, ना उसको खत्म किया जा सकता है, बट दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, isn't it? Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Likewise, all these nutrient cycles, मतलब क्या होता है कि ये जो साइकिल्स होते हैं ये कभी खत्म नहीं होते. क्यों? क्योंकि आप जिस एनर्जी को, ऑब्वियसली आवाज नहीं आ रही है, यदि आप एनर्जेटिक्स के बारे में बात करोगे तो आप देखते हो कि हम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं. इन जो भी हम फूड लेते हैं या उससे हम एनर्जी गेन करते हैं, और वो एनर्जी अलग अलग, जब एनर्जेटिक्स में देखोगे जो एनर्जी पार्टीशनिंग है वो अलग अलग है. रेस्पायरेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए. तो ईच एंड मतलब द वर्ल्ड इज रन थ्रू दिस एनर्जी साइकिल्स, एंड दीज एनर्जी आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है ना? अब ये न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी होते हैं? आपके एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको बनाने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. हम लोग इसमें कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल्स देखेंगे. तो बेसिकली व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? दीज आर यूज्ड टू बिल्ड बॉडीज. दीज आर द
building block elements. Okay, so all organic material can be broken up into simple materials. आप कोई भी मटेरियल उठा के देख लो. मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इन एटमॉस्फेयर व्हाट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ which form of gas that is present? Nitrogen. Gases from nitrogen. Nitrogen. Nitrogen, sir. Nitrogen. 78%. और oxygen? Nitrogen and oxygen. Oxygen. Okay. Oxygen second पे है. अच्छा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग देखें तो हम लोग ये बताओ, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, नेचर ने सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को स्टोर करके रखा हुआ है, ऑक्सीजन को इसके बाद किया हुआ है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? Oxygen. 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 आर यू श्योर? कार्बन सर. ऑक्सीजन एंड कार्बन से. कार्बन. तो ऑक्सीजन से क्या होता है कि हमारा जो डेथ होता है वो इमीडिएट हो जाता है, वो एटॉमिक लेवल पे डेथ नहीं होता. एटॉमिक लेवल पे डेथ होने में टाइम लगते हैं, क्योंकि हमारा क्या होगा, वहां पे माइक्रोबियल जो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस है वो होगा, फिर माइक्रोबियल स्पॉइलेज होगा, तभी जाके एटॉमिक लेवल पे जो है वो खत्म होंगे. क्लियर? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, नो डाउट, बट नेचर के लिए नाइट्रोजन है. नेचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है. अब ये कैसे हो सकता है, कोई अपने दिमाग पे जोर डाल सकते हो? सर डिकेइंग करने के लिए, जब तक सॉइल में लिग्निन और सब नहीं होता. नहीं, कोई डिके नहीं. तुम इसके बॉडी, ये ठीक है डिकेइंग के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन क्यों नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा बॉडी बिल्डिंग का जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, द नाइट्रोजनस बेस. द नाइट्रोजनस बेस. नाउ यू कैन रिमाइंड. याद आया? ये किससे बना है? यस सर. नाइट्रोजन से बना है. यानी उस डीएनए Nitrogen. डिस्ट्रक्ट होने में टाइम लगता है. ठीक है, इसलिए जो नेचर है वो नाइट्रोजन भी सबसे ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि वायरस जिंदा रह सकते हैं ना. वायरस इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? दोनों नहीं है. दोनों ही. इट दोनों होगा. एंड दे कंटेन्स व्हाट? आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. देयर जेनेटिक मटेरियल कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए. Yes. दोनों में से कोई एक होगा. RNA, yes, ये डीएनए Yes, या yes, yes, आरएनए क्या है? बेसिकली नाइट्रोजनस बेस है. इट मींस दैट Genetic a material. life can be formed only if these building block elements will be present. Now अब मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा नेचर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट था? नाइट्रोजन, है ना. लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन. बिकॉज फॉर आवर लाइफ, टू रिटेन आवर लाइफ, ऑक्सीजन इज मोर इंपॉर्टेंट. वी डू नॉट नो about our atomic level, what will happen afterwards, isn't it clear? तो क्या है? all organic materials can be broken up into simple materials, nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen. कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख लो. जितने भी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है, दैट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन दिस कार्बन एंड कार्बन डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, isn't it? कार्बन डिराइव्ड कंपाउंड्स जी होते हैं जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. और ये कार्बन जो है सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं. बेसिकली आप लोग शायद जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे, या कभी क्यूरियोसिटी भी हुई होगी कि क्यों कार्बन सबसे ज्यादा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी कैसे और कैसे एक कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है. कैटिनेशन प्रॉपर्टी. ठीक है. देन हाइड्रोजन जरूरी है ना. हाइड्रोजन, अभी आप वाटर मॉलिक्यूल को देख लो तो, लेकिन ये अब जो मटेरियल्स होते हैं, यदि इनके सिंपल मटेरियल्स में जाए तो आप बेसिक एलिमेंट्स जो देखोगे, या तो नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. अगेन वन थिंग इज दैट आई हैव फॉरगॉटन, दैट इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज आल्सो अ बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स. नाइट्रोजनस बेस के साथ जो ग्रुप अटैच होता है वो कौन सा है? दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, isn't it? Even you are gaining energy through the breakdown of ADP into ATP, adenine diphosphate. ऐसा ही है ना? ADP. Yes sir. ADP, फिर AMP बनता है, फिर इनोसिन बनता है, और फिर हाइपोजेंथिन, व्हाटएवर.
ठीक है ना। तो ऐसे ब्रेक डाउन होते चला जाता है और वहां से एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते जाते हैं जो हमारे डेली के डेली। तो ये फास्फोरस, तो ये 4-5 जो साइकिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कुछ साइकिल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कम से कम एक साइकिल आपके लिए छोड़ूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको उनका जवाब लिखना है और देना है, ठीक है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ साइंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट रेदर देन इन्हीं को आर्ट्स भी बहुत सारे लोगों को जो है वो कहानियां सुननी पसंद होती होगी, शायरी करना पसंद होता होगा, तो ये आप टाइम निकाल के कुछ ऐसा बना सकते हो। Why nutrients? Why are nutrients used for? Our cells are made of nutrients. Like bricks, wood, steel mixed together in different ways and you can make different buildings. जैसे कि एक मकान बनाने के लिए हम लोग यदि झोपड़ी हो तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, उसके लिए हमको बैम्बू चाहिए, उसके लिए हमको जो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट हस्क वो चाहिए। इसी तरह मकान के लिए जो अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए वो चाहिए, इसलिए हमें भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, क्योंकि जो बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट हैं वो यही न्यूट्रिएंट हैं जिनसे हमारा जो एसेंशियल एमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है वो जरूरी पड़ता है, ठीक है। हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल्स में देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गया या कार्बन ऑक्सीजन साइकिल वो चलता है। कभी सोचे हो कि व्हाट इफ देयर वर नो साइकिल्स, सपोज कि यहाँ पे कोई साइकिल्स नहीं, क्या होगा? सर लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कोई बता सकता है इफ लाइफ विल स्टॉप, मतलब एक चीज कहीं पे जाके खत्म हो जाए तो क्या होगा? देन नो इकोसिस्टम। नो, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। एक एंड पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। ये नेचर ही है जो हमें टॉलरेट कर रहा है, नहीं हम हैं, कल हमारे बेटे होंगे, कल हमारे फिर पोते होंगे, उसका बेटा होगा, ऐसा चल रहा है ना। नेचर सस्टेन कर रहा है और नेचर अपने इस डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन कैसे कर रहा है? अभी मैंने बताया नेचर इज फ्रेजाइल एज वेल एज ड्यूरेबल। तो दे आर वेरी स्टर्डी एंड दे कैन गेट themselves back by different biogeochemical cycles, ठीक है। ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होता है उनसे अपने आप को बैकअप कर लेते हैं। आइदर कभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा तो वहां पे क्या होता है, आप देखते हो कि अर्थक्वेक या फिर वहां पे मास मॉर्टेलिटी। तो कोविड कैन ऑल्सो बी कैन बी सेड दैट दिस इज अ कमबैक ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, है ना। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन काफी बहुत सारे जगहों पे आपने पढ़ा होगा पेपर में कि जहां से हमारा जो जो नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी भागों में, लोग को वहां से नहीं दिखते थे। अभी जब एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया तो लोग देख सकते हैं दूर से, है ना। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो हम लोग अब डायरेक्टली अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे जाएंगे विदाउट डिले कि सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल क्या है। देखिए इसको हमने बेसिकली आप सभी लोगों को बताया कि कोई भी प्लांट वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से क्या करते हैं, ऑक्सीजन, वो कार्बन फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जो जो हेटेरोट्रॉप्स हैं उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और उनके जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो वो फीकल मैटर के थ्रू रिलीज करते हैं, दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय फर्दर हेटेरोट्रॉप्स। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। नाउ यू सी नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, इसमें कौन कौन से दो बैक्टीरिया, आप दो बैक्टीरिया का नाम बहुत सुनते होंगे और प्रोबेबली ये आपके क्वेश्चंस में भी होगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रोकोस। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोसोमोनास का काम क्या है? सबसे पहले यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो बेसिकली दीज नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है दैट इज फिक्स्ड बाय whom? बैक्टीरिया सर, बैसिलस। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या होगा, वो हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है
तो वो फिक्सेशन में कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से? जो नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन जो अमोनिया को, सबसे पहले क्या होता है नाइट्रोजन, इसके बाद आता है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कुछ ब्लू ग्रीन अलगी से, ठीक है, या नॉस्टॉक सर, नॉस्टॉक, राइजोबियम नॉस्टॉक, उनसे, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, अमोनिया, कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन अलगी हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स कर लेते हैं, या फिर क्या होगा अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन कैसे? जैसे कि हमारे जितने भी फीकल मैटर्स हैं वो कंटेन करते हैं क्या? दैट कंटेन्स अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, यूरिया, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, तो यूरिया इज कॉम्बिनेशन, मतलब वहां पे एक अमोनिया के मॉलिक्यूल होते हैं, ये नाइट्रोजन का सर, या जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आइदर इट विल बी डायरेक्ट टू दीज स्मॉल स्मॉल क्रिएचर्स लाइक राइजोबियम, ठीक है, लाइक दीज ब्लू ग्रीन अलगी लाइक नॉस्टॉक, एनाबेना, हाँ, माइक्रोसिस्टिस, ये फिक्स करते हैं, एजोला। तो ये क्या होता है कि ये फिक्सेशन, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्या होगा, जो अमोनिया रिलीज होगा, जो फीकल मैटर से रिलीज होंगे, उसका क्या होगा अमोनिफिकेशन, ठीक है। ये अमोनिया ब्रेक डाउन होंगे किसमें? अब होगा ये अमोनिया ब्रेक डाउन फर्दर नाइट्रेट, नाइट्रेट में, और फिर नॉन डायरेक्टली नाइट्रेट में, नाइट्राइट, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट, टू नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है। यानी यस सर, ये जो नाइट्रोसोमोनास है ये डायरेक्टली इन मतलब जितना ही नाइट्रोसोमोनास इस अमोनिया का ब्रेक डाउन करेगा उतने ही नाइट्रोबैक्टर रेसिप्रोकेटिवली ये क्या करेंगे, ग्रो होंगे ना, उनको भी नाइट्राइट मिलेगा फॉर ब्रेकिंग डाउन दीज नाइट्राइट मॉलिक्यूल्स इनटू नाइट्रेट, एंड दीज नाइट्रेट nitrates are further used by these planktonic forms of algae और plants, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे देखिए, यही है चीज कि फ्री नाइट्रोजन इन एयर, ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इनके बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये नाइट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ से देखें, कंज्यूमर्स ईट नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन प्लांट्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है नाइट्रोजन, किसी का भी है ना, कहा जाता है कि 16th पार्ट जो है आपके बॉडी का, यस सर, वो नाइट्रोजन कंटेन करता है ना, आपका जितना भी, ठीक है, 1/16, ऐसे ही हम लोग फीड का कैलकुलेशन भी करते हैं। कंज्यूमर्स ईट नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट इज रिटेन्स इन प्लांट्स, फिर क्या होगा, वो अलगी को फीड करेंगे या कोई वेजिटेबल डिब्रीज होंगे या फिर जो एक्वेटिक ग्रासेस होंगे उनको फीड करता है। तो कंज्यूमर ईट नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन प्लांट्स, देन these decomposers break down their waste materials, their waste particles and the remains of organisms and return nitrogen compounds to soil. Clear? कैसे करेंगे? तो यहीं पे होता है क्या, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है, जहां पे नाइट्राइट फिक्स हुआ, और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है, व्हेन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, when these ammonia converted into nitrate and nitrogen gets back to the atmosphere is called denitrification, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यस सर, bacteria release some free nitrogen back to air and these free nitrogen in air, then further these bacteria in root nodules fix free nitrogen into compound, clear? तो ये है नाइट्रोजन। कार्बन साइकिल क्या है, प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक सुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बन आपके भी है, आप देखिए बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स में आप यदि देखोगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपका बेसिक बिल्डिंग। प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक सुगर मॉलिक्यूल्स, देन these animal eats sugar molecules and animal release these carbon dioxide into air। आप क्या करो, आप क्या लेते हो, आप हवा से आप जो सांसें लेते हो, इस सांसों में क्या है,
इन सांसों में इन सांसों से आप क्या लेते हो, इसका नाम नहीं Oxygen. लेते हो, Oxygen. ठीक है, मिक्सेस ऑफ Oxygen, ऑक्सीजन, मिक्सेस ऑफ nitrogen. गैसेस है Yes, सर। sir. ठीक है। तो ये हम लोग इन सांसों से क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी इनहेल करते हैं, बट और Concentration. हमारा जो बॉडी क्या होता है, इन ऑक्सीजन्स को क्या करता है, इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं बाइंड कर जाते हैं इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, और फर्दर क्या करता है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग रिलीज करते हैं। क्लियर? तो होता क्या है कि प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक शुगर मॉलिक्यूल्स, एनिमल ईट्स शुगर मॉलिक्यूल्स, एनिमल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर। तो इन सांसों से आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यदि कोई बोलता है कि इन सांसों में लिखा है तेरा नाम, दैट इज फॉल्स, इजंट इट? इन सांसों में लिखा है ऑक्सीजन, नथिंग एल्स। फर्दर क्या है, प्लांट Yes, टेक्स sir. these कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, इजंट इट? आगे बढ़े, तो दिस इज अ कार्बन साइकिल ऑल Yes, अबाउट। sir. Yes, sir. नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो मटेरियल फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन गैस, सॉलिड नाइट्रोजन, प्रोटीन, नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिज्म, ये सब सारी चीजें हम लोग रफली डिस्कस कर ही लिए हैं। तो स्टेप्स क्या है, ये भी हमने आपको डिस्कस कर ही दिया। अच्छा, लाइटनिंग, इसमें एक चीज है, लाइटनिंग हेल्प्स टर्न नाइट्रोजन फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड। जब बिजली कड़कती है, अच्छा आप लोग की तो मेट्रोलॉजी क्लास हो गई है, द रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, कभी पढ़ा आप लोगों ने? No, sir. तो आप जान लो, यानी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, यानी जितना ये नेचर इस तरीके से साइकिल मेंटेन करती है कि यह जितना लेती है उतना दे देती है। आप प्लास्टिक फेंकोगे, यू विल गेट दोज प्लास्टिक्स बैक। ओके, तो यही है। वाटर साइकिल स्टोरी क्या है, यदि वाटर साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करें, थोड़ा सा ये मेट्रोलॉजी का कंटेंट है, आप लोग फास्फोरस साइकिल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, और आप लोग ऐसे बना सकते हो कि फास्फोरस की जर्नी क्या हो सकती है, ठीक है? ऐसे मैं फास्फोरस के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है जो ओशियनिक। वाटर साइकिल स्टोरी क्या है, मैं वाटर मॉलिक्यूल एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय जर्नी। दिस इज नॉट माइन, आई हैव टेकन इट फ्रॉम समवेयर एल्स, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोबेबली होप ऑल ऑफ यू वुड लाइक। तो वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल में I can spend a lot of time trapped in ice or swimming in a lake, but sometimes if I get lucky enough, okay, to hang out near the surface on a warm or windy day, I will begin to evaporate. Evaporation is fun. It is when I get to turn from a slippery liquid to a light and speedy gas. And when I turn into gas, I like to float around in the atmosphere until I get really high in the air and find some other water molecules that have condensed. समझ में आ रहा सभी को? तो ये Yes, जो sir. लिखा है इन्होंने Yes. खूबसूरती से लिखा, क्या आप लोग Yes, sir. फास्फोरस साइकिल के बारे में ऐसा कुछ लिख सकते हो? हाउ फास्फोरस journey begins. You think that you are a phosphorus molecule. You contain a phosphorus molecule in as a phospholipid biomembrane, ठीक है? आपका जो सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड का बना हुआ, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं आपके डीएनए में इंटैक्ट। तो ये फास्फोरस साइकिल कैसे चल सकता है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? तो दिस इज बेसिकली साइंटिफिक आर्ट, आई थिंक मैं इसको बोलूंगा कि इन्होंने कैसे एक मेटेरोलॉजी को, एक वाटर मॉलिक्यूल को डिफाइन किया, ठीक है? तो कंडेंसिंग इज वेरी रिलैक्स, जब कंडेंस हो गया तो वो रिलैक्स कर रहा है, इट्स ओके। जब हमारे पास सभी चीज हो जाता है, व्हेन आई कूल डाउन एंड फील स्लो, आई फाइंड डस्ट पार्टिकल्स और अदर वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टू, एंड वी all make a big oxygen group called a cloud, ठीक है?
तो बेसिकली अब क्या होता है देन दिस इज फन फॉर अ वाइल बट इवेंचुअली जैसे हमारी फैमिली बनती है ना, आप फैमिली पे भी देख सकते हो, हम अकेले थे, वंस वी अर्न मोर एनफ, वी आर स्टेबल, वी try to not we try to tie a knot, then we go for family planning. फिर क्या होता है फर्दर, यहाँ पे ऐसा क्या होता है, ये क्लाउड बन गए, वहां जब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं क्लाउड फॉर्मेशन किया, फिर इवेंचुअली वी गेट वे टू क्राउडेड एंड फैट फ्रॉम जस्ट सिटिंग अराउंड कंडेंसिंग, और पेट बढ़ना शुरू हो जाता है एक टाइम नहीं, we no longer can hold on floating in the air, so we fall as rain. This is my favorite part. It is called precipitation, or as I like to call it, skydiving. Once we land on the ground, we get to become part of the earth. Again, sometimes we flow into river and then into a lake or ocean where we can start the whole ride all over again. And other times we get soaked up by soil and become part of the planet. So see how beautifully someone has written about this water cycle. तो आप भी प्रिटेंड करके लिख सकते हो नाइट्रोजन के बारे में, कार्बन के बारे में, फास्फोरस के बारे में, कभी भी खाली टाइम मिले। और बहुत सारे लोग वीडियो देखते होंगे, धीरे धीरे हमारे बीच से एक आर्ट गायब होता चला जा रहा है। तो जिन लोगों को ये पसंद है, थोड़ी ड्राइंग पसंद है, तो दे कैन, मुझे लगता है कि वो एक बुक से अच्छे तरीके से आर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे तरीके से राइट अप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप बोलोगे तो मैं नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्कस कर सकता हूँ, आप बताओ। सॉरी, फास्फोरस साइकिल में फास्फोरस साइकिल करना है, चलो। सर हम लोग लिख लेते हैं पहले, आप जैसे बोले फिर आपको दिखा देंगे, आपको सही लगेगा तो फिर हम लोग को बता दीजिए। देखो सब यहाँ पे 35 पीपल सो इजंट इट, 35 के 35 डिफरेंट मैनर हो सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प, यू जस्ट टेक हेल्प ऑफ योर इमेजिनेशन। हाउ मच तुम जितना ज्यादा इमेजिन करोगे साइंस के अंदर उतना ही ज्यादा डिप कर सकोगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डुबकी लगाना ना, उतना ही ज्यादा आप डाइव कर सकोगे उसके अंदर, उसको समझ सकोगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा एक फास्फोरस साइकिल के बारे में डिस्कस करने के लिए। और किसी को कोई दिक्कत, और हम लोग लास्ट टाइम क्या क्या बोले थे और क्या क्या हम लोग को बताना था? लैपटॉप हैंग होने